वेलकम है आप सबका आज आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ नया सीखने का है। और एक बढ़िया-सी क्लैपिंग कीजिए, आज हम सब ने बहुत बढ़िया-सा वर्कआउट किया है। बहुत ही अमेज़िंग वर्कआउट के बाद शेक लिया है, हमने अपने सुबह का नाश्ता कंप्लीट कर लिया है। और अभी टाइम है हमारा कुछ नया सीखने का। सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका कैमरा ऑन होना और स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने हैंड रेज़ किया है, आप सबसे आगे हैं, सबसे पहले बैठे हैं, फ्रंट सीट पे बैठे हैं, आपके कैमराज़ ऑन होना बहुत ज़रूरी है। हैंड रेज़ जिन्होंने किया है, वो कैमरा ऑन करके बैठें और अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, तो और भी अच्छा है क्योंकि जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे अच्छे लगते हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। हमें सिर्फ खुद को अच्छा नहीं करना है, खुद को स्वस्थ नहीं बनाना है, अपने परिवार को और अपने आस-पास के लोगों को भी फिट करना है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, अगर पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आप उनको नोट डाउन कीजिए। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको लोगों को आगे बता सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं अपने रिजल्ट से स्टार्ट करूँगी, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और इस सिस्टम को जॉइन किए हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले ना नॉलेज थी, ना गाइडेंस थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से ही हम सेहतमंद फिट हो सकते हैं। अपने खाने-पीने में थोड़ा-सा चेंज करके, थोड़ा-सा आदतों को बदल के हम एक अच्छा लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया 80% आप अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दीजिए, आपकी डाइट के थ्रू कितना न्यूट्रिशन आप लेते हैं। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितना पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, मूवमेंट करते हैं और ये 80 प्लस 20 आपको 100% फिट बनाता है। ऐसे ही करना शुरू किया, छोटे-छोटे चेंजेस शुरू किए, पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए, जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये तभी पॉसिबल हुआ है जब हमने सिस्टम को लगातार फॉलो किया है, लगातार इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं और अपने आप पे एक्शन लेते जा रहे हैं, चेंजेस करते जा रहे हैं और हर रोज़ एक नई इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते हैं, तो अपने ब्रेन, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को क्यों अपग्रेड ना करें? ये कम्युनिटी हेल्प करती है, ये सेशंस हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को नई पर्सनैलिटी बना सकते हैं। हेल्थ वाइज़, माइंडसेट वाइज़, फाइनेंशियल वाइज़ हर साइड से अगर हम अपने आप पे काम करना चाहें, तो हम एक बड़ा रिज़ल्ट लेकर आ सकते हैं, लेकिन काम हमें लगातार करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, बीच में गैप नहीं देना है, मिस नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए। जैसे वर्कआउट एवरीडे होना बहुत ज़रूरी है। सुबह का वर्कआउट आपको बिल्कुल पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। आपको पूरा दिन एक्टिव रहना है। बहुत इम्पोर्टेंट हम रोज़ एक टॉपिक पे बात करते हैं, हम रोज़ एक टॉपिक पे जानकारी लेते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिपेशन जो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बार अपनी लाइफ में फेस किया है। हर इंसान ने कभी न कभी इस फेज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया है। अपनी लाइफ में ना सब कुछ होल्ड करना चाहता है इंसान। हर इंसान चाहता है कि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में हो, हमें स्ट्रेस या हमारी कंडीशन, हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो, पास्ट की बातें हम कंट्रोल करना चाहते हैं। नेचर का एक सिंपल रूल है, जो अंदर जाएगा, वो बाहर भी आना चाहिए। चाहे वो आपका खाना है, चाहे वो आपके इमोशंस हैं, चाहे वो आपका
कोई भी चीज़ है, जो अंदर जाएगा उसको बाहर भी आना है और आना ही चाहिए, तभी आपका एक सर्कल जो है वो चलता रहता है। जब हम अपने थॉट्स को रिलीज़ करते हैं, तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है और जब हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट रिलीज़ होता है, तब हमारा शरीर जो है वो रिलैक्स होता है। तो आज कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ़ एक पेट की प्रॉब्लम नहीं है, एक बेसिक, एक सिंपल सा वार्निंग सिग्नल है, जो आपका सिस्टम का जो फ्लो है ना, अगर वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, आपके शरीर का अगर फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, तो आपका हेल्थ, आपका शरीर जो है वो हैवीपन फ़ील करता है। कॉन्स्टिपेशन एक छोटी-सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन ये बॉडी का पहला वार्निंग सिस्टम होता है, सिग्नल होता है, जो आपके लाइफ़स्टाइल, आपका खाना, आपका रूटीन, उसके बारे में बताता है। जो वो ये बताता है, कॉन्स्टिपेशन से पता चलता है कि आपका जो नेचर का जो रूल है, जो नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो। आप उसके अगेंस्ट खाना-पीना कर रहे हो। आप नेचर के हिसाब से जो नेचुरली आपके अंदर का सिस्टम काम करता है, आप उस सिस्टम को नेचुरली काम नहीं करने दे रहे हो। कॉन्स्टिपेशन वो पहली वार्निंग सिग्नल होती है। सो समझना है, कॉन्स्टिपेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हम इसको क्योर कर सकते हैं। अब होता क्या है, क्या मतलब है, कैसे होता है, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, अगर ये 2-3 सिंपल बातें हमें पता चल जाए, हम अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है। और अगर नहीं है, तो हमारे घर में अगर किसी को है, आस-पास के लोगों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में किसी को है, तो हम उनको ये बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन है क्या? जब आपका पेट प्रॉपरली साफ नहीं होता है, 2-3 दिन 2 या 3 दिन तक अगर मोशन नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय लंबे समय तक हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। और अगर लगातार आपके मोशंस जो है वो हार्ड है, ड्राई है, पेनफुल है, तो कॉन्स्टिपेशन है। बस छोटे से चीज़ हमें समझनी है। नॉर्मल जो डाइजेशन का फ्लो होता है ना, हम खाना खाते हैं, बॉडी उसमें से न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करती है, जो बाकी का वेस्ट बच जाता है, वो हमारी बड़ी आँत, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और फिर वहाँ से बॉडी क्या करती है, उस वेस्ट को बाहर निकाल देती है। बहुत सिंपल सा उनका अपना एक सिस्टम है, अंदर का जो सिस्टम है उसका एक अपना फ्लो है, फिर बॉडी उस वेस्ट को बाहर निकालने के बाद रिलैक्स फ़ील करती है। कॉन्स्टिपेशन तब होती है जब ये प्रोसेस या तो स्लो हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए। सिंपल, खाना खाया, उसमें से खाने में से जो न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए था उसने रख लिया, बाकी का वेस्ट मटेरियल उसने बड़ी आंत हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया और बॉडी ने उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर ये प्रोसेस हमारा थोड़ा-सा भी स्लो हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और अगर 2 से 3 दिन है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर लंबे समय तक चल रहा है, तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है। तो कब्ज़ जो है, वो हमारे खाने-पीने के प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। और अगर हम साइंस के हिसाब से उसके तरीके से अगर हम बात करें, तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल। सिंपल, जब भी कोई वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ से बॉडी जो है, वो पानी एब्ज़ॉर्ब करती है। वहाँ पे ना बड़ी आंत में आपका पानी एब्ज़ॉर्ब होता है। अगर वेस्ट ज़्यादा टाइम तक वो जो वेस्ट मटीरियल है, अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ रुकता है, तो ज़्यादा पानी जो है वो सोखता है और फिर स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है और फिर धीरे-धीरे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसको बोलते हैं कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन, जो जिसको बहुत ज़्यादा आपको बाहर निकालने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो अगर ज़्यादा समय तक वो वेस्ट मटीरियल आपके शरीर में रुक रहा है, ज़्यादा रुकेगा, ज़्यादा सूखेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा ड्राई होगा, ज़्यादा दिक्कत होगी। सो ये सिंपल, ये साइंस के हिसाब से है। हमारे अंदर का जो सिस्टम है, वो इस तरीके से काम करता है। अब ऐसे रीज़न्स क्या हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये हमारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने का चांस होता है, रिस्क होता है? ऐसे कौन से रीज़न हैं? बड़े नॉर्मल से हमारी डेली लाइफ़ के छोटे-छोटे से रीज़न्स हैं,
वो इसका कारण बन जाता है कॉन्स्टिपेशन का। सबसे पहला कारण है पानी कम पीना। बॉडी को वेस्ट मटेरियल को स्टूल को सॉफ्ट रखने के लिए और उसको बाहर की तरफ पुश करने के लिए पानी चाहिए होता है। अगर पानी कम पीते हैं, आपका स्टूल हार्ड होगा और फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ने का खतरा बढ़ता जाएगा। जैसे मिट्टी में पानी ना हो तो सूख जाती है ना, हार्ड हो जाती है। सेम चीज, आपका जो वेस्ट है वो पानी के साथ बाहर निकलता है। अगर वो ज्यादा ड्राई हुआ तो फिर वो सूखता और हार्ड होता जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला रीजन हमारा पानी कम पीना। दूसरा है फाइबर की कमी। अगर हमारे खाने में, क्योंकि खाना जो स्टूल होता है ना, जो स्टूल स्टूल जो है उसको बल्की और सॉफ्ट बनाने के लिए फाइबर काम करता है। फाइबर हमारे फ्रूट्स, हमारी सब्जियां, हमारा सलाद, ओट्स, इन सारी चीजों से हमें फाइबर मिलता है। फाइबर अगर हमारी डाइट में कम है, स्टूल की मूवमेंट जो है वो स्लो होने लगती है, जिससे फिर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है। तो अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उनको फाइबर देना अच्छी चीज है। सब्जियां, सलाद अपनी डाइट में ऐड कीजिए। तीसरा, आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी एज के लोगों में भी बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है, वो है सिटिंग लाइफस्टाइल। लंबे समय तक बैठना, ज्यादा देर बैठ के काम करना, मूवमेंट कम होना। वही मूवमेंट आपके अंदर के इंटेस्टाइन की मूवमेंट को भी स्लो करता है। ज्यादा बैठने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो है वो स्लो होने लगती है, जिससे बॉडी जो हमारी है वो लेजी मोड में चली जाती है। आलस आ जाता है शरीर को, और अंदर का जो सिस्टम है उसको भी आलस आने लगता है। वो भी कहता है मुझे काम क्या करना है, धक्का मारते रहते हैं, पर उसको भी आलस आने लगता है। मतलब आपकी मूवमेंट कम, तो आपके अंदर के जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर का जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। और फिर वही सारी चीजें, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, कब्ज होना शुरू हो जाता है, हैवीपन शुरू हो जाता है, थकावट होनी शुरू हो जाती है, फिर मोटापा बढ़ने लगता है। ये सारी चीजें सिटिंग लाइफस्टाइल, एक चीज जो है कितनी सारी चीजों को कनेक्ट कर देता है, और यहाँ से शुरुआत होती है। हमें पता ही नहीं चलता, हम बहुत शुरू के दिनों में ही उसको इग्नोर करते जाते हैं और फिर वो बढ़ता जाता है। मोशन को इग्नोर करना, ये भी एक रीजन है। बहुत कम लोग जो हैं इस चीज को समझते हैं कि जब भी आपको ऐसे लगे कि आपको स्टूल पास करना है, उसको इग्नोर मत कीजिए। तो बॉडी ग्रेजुअली सिग्नल देना कम कर देती है अगर हम उसको बार बार इग्नोर करते हैं। मतलब हमें जाना है लेकिन हम किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी फिर धीरे 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 वो सिग्नल देना कम कर देती है। बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करोगे तो सिस्टम फिर से डिस्टर्ब होने लगेगा। इसलिए जब भी कभी लगे, मोशंस को इग्नोर नहीं करना है, हमें स्टूल पास करना है। एक और रीजन है जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो है स्ट्रेस और टेंशन। सिर्फ खाने की वजह से ही कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ खाने से ही कब्ज होती है। कभी कभी खाना पीना सही है, सब कुछ सही है, फाइबर भी ले रहे हैं, बाकी चीजें भी ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज्यादा है। हमने बहुत बार सुना है गट और ब्रेन का कनेक्शन, ये हमने सुना है। गट और ब्रेन का कनेक्शन करता क्या है, जब आपको स्ट्रेस होती है, आप सही खाना भी अगर खा रहे हैं, वो जो कनेक्शन है, स्ट्रेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। फिर वो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी स्लो हो जाता है, और कब्ज होने का खतरा, चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप चेक करिएगा, उनको स्ट्रेस, उनको कब्ज रहती है। कभी भी उनसे पूछ के देखिएगा, कब्ज रहती ही रहती है। इसलिए स्ट्रेस वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ खाने से नहीं, स्ट्रेस से, नींद से, पानी कम पीने से और फिजिकल एक्टिविटी कम करने से होती है। ये चार फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों फैक्टर हमारे जो हैं, अगर वो सही से हम नहीं करते हैं, पहला स्ट्रेस को मैनेज करना, दूसरा नींद प्रॉपर ना आना, तीसरा पानी प्रॉपर ना पीना, सही समय पर ना पीना,
और चौथा फिजिकल एक्टिविटी कम होना। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की प्रॉब्लम है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये हमारा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम जो काम नेचर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए था अंदर का, वो हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसलिए कब्ज के होने का खतरा या रिस्क या चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, ये हम सब जानते हैं, प्रोसेस्ड फूड में ना तो फाइबर होता है, ना न्यूट्रिशन होता है, और उस खाने को पचाना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। जितना हाई फैट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड करता है। उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिशन, उसको निकालना, वो काम कर रहा है लेकिन न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो सारी चीजें वेस्ट मटेरियल में डालनी पड़ती हैं, प्रोसेस स्लो हो जाता है, उसका जो काम है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज, कॉन्स्टिपेशन फिर बढ़ने लगती है। सो अगर हमारा रोड क्लियर है, तो गाड़ियां भी स्मूथ चलती हैं। अगर रोड अच्छा है, क्लीन है बिल्कुल, तो गाड़ियां बहुत अच्छी चलती हैं। लेकिन अगर खड्डे हैं, ब्लॉकेज है, तो सब कुछ रुक जाता है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो हमारा क्या है, रोड है, जहां से ये जितना वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकलना है। लेकिन अगर वहां पे ब्लॉकेज हो जाए, तो सब कुछ रुकने लगता है। आपका इंटेस्टाइन भी एक रोड की तरह, साफ सुथरे रोड की तरह काम करना चाहिए। उसमें अगर ट्रैफिक आया, तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और हमारा रोड कैसे साफ होगा? फाइबर, वाटर, पानी और मूवमेंट, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। फाइबर आपके खाने में, पानी का इंटेक सही समय और सही क्वांटिटी में, और मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट, अगर ये है तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और अगर ये चीजें नहीं है, जंक फूड है, स्ट्रेस है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपके उस रोड पे हमेशा रेड सिग्नल लगे रहेंगे, बार बार रुकेगा, बार बार कॉन्स्टिपेशन होगी, बार बार कब्ज होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, कारण क्या है। आपको सिर्फ अपना कारण देखना है, मुझे किस वजह से कब्ज हो रही है, उसमें क्या चीजें हैं, मुझे बस उसको चेंज करना है। पानी की कमी है, तो पानी का इंटेक बढ़ाना है गाइडेंस के साथ। अगर मेरी मूवमेंट कम है, चलना फिरना कम है, तो मुझे उसको चेंज करना है। अपने कोच से पूछिए कैसे करना है। और अगर स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, तो उसको भी हमें मैनेज करना सीखना है। आज हमने मेडिटेशन वर्कआउट किया है, बहुत ज्यादा वर्क करता है ये मेडिटेशन। हमारे ना जो ब्रेन है, वो वेव्स में काम करता है। आजकल बहुत सारी रील्स, बहुत सारा सोशल मीडिया, ये सारी चीजें बता रहे हैं, आपका ब्रेन जो है वो वेव्स में काम करता है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा ब्रेन अच्छी वेव्स में, उसमें जो वेव्स होती हैं, रिलैक्स जहां पे आपका माइंड होता है, वो मेडिटेशन, अगर आप 5 मिनट की मेडिटेशन भी करते हो, आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। इसलिए अपने वर्कआउट को मिस मत कीजिए। चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो दूसरा वर्कआउट है, जुम्बा वर्कआउट है, एरोबिक्स है, कोई भी वर्कआउट है, आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, आपका ब्रेन नए नए आइडियाज निकाल लेता है, स्ट्रेस को मैनेज करने का, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, वो सारी चीजें सीख जाता है। सो आपको अपना वर्कआउट रेगुलर करना है, कंटिन्यूसली उसको लगातार करते रहेंगे। अब रोज मोशन आना जरूरी नहीं है। अगर 3 दिन तक मोशंस नहीं आ रहे हैं, तो ये खतरे का सिग्नल नहीं है। लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा हो जाए, फिर खतरे का सिग्नल है। बहुत सारे लोगों को लगता है डेली जाना ही नॉर्मल है, लेकिन अगर हम साइंस की बात सुने, तो वो कहते हैं कि अगर 3 दिन तक स्टूल नहीं आए, तो मतलब आप 3 दिन के बाद आप उसको कॉन्स्टिपेशन कब्ज बोल सकते हैं। हर बॉडी का ना अपना एक रिदम होता है, 1 से 3 दिन में एक बार ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर रोज आपका स्टूल जो है वो हार्ड है, पेनफुल है, और कंप्लीटली आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। अगर डेली जा रहे हो, स्टूल हार्ड है, फिर भी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, हमें समझना है। बस हमें ये ध्यान रखना है, नॉर्मल और कंप्लीट अगर आपका पेट साफ हो रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, हमें कुछ ना कुछ करना है उसको
ठीक करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन से अगर कब्ज रहती है तो कई बार आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है ना वो दोबारा एब्जॉर्ब होने लगते हैं। ये भी एक रिसर्च में पता लगा है कि अगर स्टूल जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो लंबे समय तक, देर तक अगर आपके इंटेस्टाइन में रुकता है, तो कुछ बहुत ही हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो दोबारा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? जब पेट साफ नहीं होता है, तो क्या होता है? पिंपल्स, एक्ने, आपकी स्किन पे डलनेस आना, स्किन का जो आपका जो कहते हैं ना नूर, जो ग्लो है, वो कम होने लगता है। आपकी सांसों से बदबू आने लगती है, वो कॉन्स्टिपेशन का एक रिजल्ट है। बॉडी में हैवीनेस फील होना, ये तो हम सब जानते हैं। पेट साफ ना हो तो हमें खुद को ऐसे लगता है कि हमारा शरीर बहुत भारी है। हमारा शरीर जो है वो जब तक वो सारा वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलता है, रिलैक्स हल्कापन महसूस नहीं करते हैं, तो बॉडी हैवीनेस फील करने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि पेट साफ नहीं तो चेहरा भी साफ नहीं। अगर पेट को साफ करेंगे तो चेहरा अपने आप साफ हो जाएगा। तो जब भी कभी किसी के पिंपल्स होते हैं ना, तो जो हमारे बड़े होते हैं वो पहले ये बोलते हैं पेट साफ नहीं हो, पहला क्वेश्चन यही होता है उनका, तुम्हारा पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ करो, चेहरा अपने आप जो है वो आपका ठीक होने लगेगा। उसका रीजन है लंबे समय तक वेस्ट अंदर पड़ा रहे तो वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो गलत है, टॉक्सिन्स है, वो दोबारा आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। इसलिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। आपका ब्रेन भी इफेक्ट होता है अगर पेट साफ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला गट ब्रेन कनेक्शन होता है, 99% हैप्पी हॉर्मोन्स हमारी गट हेल्थ में बनते हैं। हमारे अगर कब्ज है, अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आना, इरिटेट होना, छोटी छोटी बात पे तिल मिला जाना, एनर्जी बहुत लो फील करना, एंजाइटी फील करना, ये सारी चीजें आपकी पेट अगर प्रॉपरली साफ नहीं होता है, मूड खराब रहता है। मूड में आपके उदासी, आपकी एनर्जी लो, इरिटेशन, गुस्सा, ये सारी चीजें होने लगेगी। मतलब हैप्पी हॉर्मोन्स बन ही नहीं रहे हैं आपकी गट में। सो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ब्रेन भी इफेक्ट होता है अगर आपका पेट साफ नहीं होता है। और ज्यादा समय तक अगर हम टॉयलेट में बैठे रहते हैं, कब्ज होने का खतरा बढ़ता है, कब्ज होने के उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैबिट इंटेस्टाइन को लेजी बना देती है। जब आप लंबे समय तक टॉयलेट में बैठते हैं, आपका जो इंटेस्टाइन है वो धीरे धीरे स्लो मोशन पे लेजी, मतलब आलस आने लगता है उसको, तो वो धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। 5 से 10, 10 से 15 मिनट ये टाइम बढ़ता जाता है। इसलिए बहुत लंबे समय तक भी टॉयलेट में नहीं बैठना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, जब भी लगे कि पेट साफ नहीं हो रहा है, झट से दवाई नहीं लेनी है। ये जो दवाई है ना, कभी कभी इसका ओवर यूज परमानेंट डैमेज कर सकता है। रेगुलेट अगर हम रेगुलर लेक्सेटिव्स लेने लगते हैं, इसको जो पेट को साफ करने की दवाई है, तो आपकी बॉडी उसी पे डिपेंडेंट होने लगती है। सो नेचुरल जो मूवमेंट होनी चाहिए, वो जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होते होते खत्म हो जाता है, डैमेज होने लगता है। फिर आपको दवाइयों पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो उसके लिए करना क्या है? मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। चेक करिए रीजन क्या है, उस रीजन को खत्म करिए। रोज रोज पेट साफ करने वाली दवाई लेने से आपकी बॉडी का नेचुरल मूवमेंट जो है वो स्लो या खत्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो बिना मेडिसिन के मोशन अगर नहीं आ रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन आपकी एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पे आपको चेंज करने की जरूरत है। और कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स या फिर बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कब्ज से शुरू होता है, सीरियस प्रॉब्लम तक पहुंच सकता है। कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को हम पहले सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब वो पाइल्स में, बवासीर जिसको बोलते हैं, फिशर में, एसिडिटी में, स्किन इश्यूज में, या फिर आगे आईबीएस जिसको बोलते हैं, इरिटेटिव वॉवल सिंड्रोम, वहां तक जब पहुंचती है, तब हम उसको सीरियस लेते हैं। तो आपको सिम्टम्स को समझना है, क्या सिम्टम्स है, क्या रीजन है। लॉन्ग टर्म में सीरियस डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। आपकी किडनी, आपका इंटेस्टाइन, इन सारे ऑर्गन्स का काम स्लो हो जाता है। सो इसलिए हार्ड अगर स्टूल है, ज्यादा प्रेशर है,
आपकी नसों पे प्रेशर बढ़ता है। नसों पे प्रेशर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेज है अंदर, उसको बाहर निकालना है। रिजल्ट क्या निकलता है? ब्लीडिंग होना, पेनफुल मोशन होना, फिर बात जो है वो सर्जरी तक पहुंच जाती है कि हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमें पहले ही सिम्टम्स को समझना है, कारणों को समझना है, और ये जरूरी है समझना, सिर्फ फाइबर बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है। एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगी आप अगर कॉपी पेन है जरूर नोट करिए। सिर्फ फाइबर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए और दो तीन चीजों का। हमें बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना, आप फल सब्जियां ये खाना शुरू कर दो, अगर फाइबर बढ़ाया, पानी नहीं बढ़ाया, तो कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक नहीं होगी। फाइबर अकेला काम नहीं करता, फाइबर को काम करने के लिए साथ में पानी चाहिए होता है। तो फाइबर ज्यादा, पानी कम तो प्रॉब्लम है, फाइबर कम, पानी ज्यादा तो प्रॉब्लम है। दोनों को एक बैलेंस्ड डाइट, हमें उसका एक बैलेंस बनाना है ताकि हमारा जो ब्लॉक हुआ हुआ है वो बाहर निकले। तो आपकी कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकती है अगर हमने इसको बैलेंस नहीं किया। तो सिंपल सा रूल है, तीन चीजें कॉन्स्टिपेशन का सलूशन है, कब्ज का सलूशन है। पहला फाइबर, दूसरा पानी, और तीसरा मूवमेंट, चलना फिरना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें मिलकर आपके कॉन्स्टिपेशन का सलूशन है, ये समझना है हमें। इन तीनों का एक एक प्रोपोर्शन और एक सोल्यूशन, एक कॉम्बो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बन सकता है। तो सुबह उठते ही अगर अर्ज हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, डिले नहीं करना है, नहीं तो आपकी बॉडी के सिग्नल्स जो है वो वीक होने लगते हैं। और नेचर की कॉल को कभी भी होल्ड मत करो। जैसे ही सुबह आपका पेट साफ करने का आपको अर्ज होता है, फटाफट से पेट साफ करिए। और वेट गेन का हिडन रीजन भी कब्ज हो सकता है। स्लो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, फैट बर्निंग प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, वजन का रुक जाना, वेट स्टक हो जाना, बढ़ना, ये सारी चीजें आपकी कॉन्स्टिपेशन से, गट हेल्थ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जर्नी जो है वो गट हेल्थ से स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सिर्फ पानी नहीं बढ़ा देना है, पानी की टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। हमने फाइबर के साथ पानी बढ़ाया और थोड़ा सा मूवमेंट किया, लेकिन पानी की टाइमिंग भी जरूरी है साथ में। कितने समय के बाद आप पानी पी रहे हो, सारे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना ये जरूरी है। सुबह खाली पेट पानी पीना ये अच्छा है आपके लिए। खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, या आधा घंटा पहले पीजिए या आधा घंटा बाद में पीजिए। रात को बहुत ज्यादा हैवी मील या बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड या तला हुआ, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है ताकि आपका शरीर जो नॉर्मल डाइजेशन है या डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लो है उसका, उसको नॉर्मल कर सके। तो डाइजेशन को अगर हमें स्मूथ करना है, पानी की क्वांटिटी और टाइमिंग दोनों चीजों का ध्यान रखना है। पानी कम नहीं होना चाहिए और सही समय पर हर 2 से ढाई घंटे के बाद आपको अपना पानी का इंटेक करना है। ज्यादा पानी पी लिया तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फाइबर, पानी और मूवमेंट, तीनों चीजें इकट्ठे काम करती हैं। और अगर पेट साफ सही से काम नहीं कर रहा है, खाना कितना भी अच्छा खा लो, पेट जब तक उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, बॉडी उसको यूज नहीं करेगी। ये चीज है स्पेशली अंडरवेट लोगों के लिए। जो अंडरवेट है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये उनके लिए है। खाना हम सही खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, ज्यादा भी खा रहे हैं। कई बार अंडरवेट लोग क्या सोचते हैं कि हम तो अंडरवेट, हम कुछ भी खा ले, हमारे शरीर पे कुछ लगता नहीं। बट अंडरवेट और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी बॉडी जो रिसीव का जो सिस्टम है वो कर ही नहीं पा रही, मतलब न्यूट्रिशन आपके अंदर स्टे नहीं कर रहा, आपको एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। अगर अंडरवेट है तो प्रॉब्लम आपकी क्या है, आपने खाना खाया, डाइजेशन स्लो है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वजन नहीं बढ़ेगा, वेट आपका नहीं बढ़ेगा। जब तक न्यूट्रिशन आपके शरीर में रुकेगा नहीं, लगेगा नहीं, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम के
खाने खाने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डाइजेशन की। तो हमें यहाँ पे अंडरवेट लोगों को अपना डाइजेशन ठीक करना है, अपने डाइजेशन की क्वालिटी को अच्छा करना है। सो बॉडी में जो एक सिस्टम है ना जिसको हम बोलते हैं गट हेल्थ, जिसमें इंटेस्टाइन आते हैं हमारे दोनों स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे उस सिस्टम का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अंडरवेट हैं तो अपनी गट हेल्थ पे ध्यान दीजिए। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का काम है, और वेस्ट को बाहर निकालना बड़ी आंत का काम है, वो हैंडल करती है। तो अगर वेस्ट रुक जाए, गट हेल्थ स्लो हो जाए, ब्लोटिंग, हैवीनेस, गैस बनना ये होए, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है, न्यूट्रिशन रुकता ही नहीं है आपके शरीर के अंदर। सो न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रहे हैं, वजन नहीं बढ़ेगा। सो हमें क्या करना है, फाइबर, आपका पानी, वीक गट बैक्टीरिया को हमें चेंज करना है, मतलब हमें अपने गट हेल्थ को सुधारना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, खाने को कभी स्किप नहीं करना है, और जंक फूड की कैलोरीज को कम करना है। 80 to 85% आपका सही खाना, 15% आपका इंजॉयमेंट। आप एक मंथ में 80 to 85% आपको अपना सही एक बैलेंस डाइट लेना है, और 15% या 20% आप अपना इंजॉयमेंट रख सकते हो। आपको आपके चेंजेस, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इंप्रूव होने लगेगा, गट हेल्थ आपकी रिपेयर होने लगेगी अगर हम सही खाना रखते हैं। तो सेम चीजें, सेम गेट गट, आपको करना क्या है अब, सिंपल, आपको अपने शरीर को तीन चीजों से, बॉडी का काम है तीन चीजें करना, हमारे शरीर का तीन चीजों से हमारा गट हेल्थ जो है वो बैलेंस होता है। पहला, डाइजेशन, मतलब जो भी खाना खाते हैं उसको तोड़ना। दूसरा, एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपके खाने में से न्यूट्रिशन को निकालना। और तीसरा, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। तीन काम है आपकी बॉडी के, खाना खाने के बाद उसको तोड़ना, न्यूट्रिशन को लेना, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अगर ये तीन स्टेप बहुत अच्छे से हो रहे हैं, आपका वजन जो है वो बैलेंस रहेगा, एनर्जी आपकी बैलेंस रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, और कोई भी चीजें जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये तीनों चीजों में एक भी चीज आपकी डिस्टर्ब होती है, पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए, ना ज्यादा ना कम, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को चाहिए। वो कहाँ से मिलता है, हमें सुबह के शेक से मिलता है, जिसमें हमारा पूरा न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन, फाइबर, प्रोटीन, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, सुबह के शेक से। चाहे ओवरवेट है चाहे अंडरवेट है, आपको अपना शेक कंप्लीट करना है। दूसरा, फाइबर को इंक्लूड करना है गट क्लीनिंग सिस्टम के लिए। जब आप फाइबर को लेकर आते हैं, नेचुरल झाड़ू वाले का काम करता है, स्वीपर का काम करता है, आपकी कब्ज धीरे 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 ठीक होने लगती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, डाइजेशन आपका स्मूथ होने लगता है। और तीसरा, प्रोटीन, आपके मसल बिल्डिंग के लिए और फैट के कंट्रोल के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हर बॉडी टाइप के लिए जरूरी है, लेकिन कौन सा प्रोटीन लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। इसीलिए जो हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है, वो आप हमारे मसल गेन के लिए और हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट करता है। फैट लॉस हो या मसल गेन हो, जो हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, फैट लॉस सपोर्ट करना, मसल बिल्डिंग करना, इन सारी चीजों में सेम न्यूट्रिशन लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, हिडन गेम चेंजर है ये। हाइड्रेशन 80% लोग इग्नोर करते हैं। डाइजेशन आपका स्मूथ, न्यूट्रिशन आपका ट्रांसपोर्ट होना, और आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना, हाइड्रेशन पानी के साथ होता है। पानी का ध्यान रखना है, जितना आपके कोच ने आपको बोला है उतना ही बढ़िया न्यूट्रिशन आपके शरीर में एब्सॉर्ब होगा। गट हेल्थ का ध्यान रखना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोबायोटिक अपनी डाइट में ऐड करना है। प्रोबायोटिक एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है, गट हेल्थ को अच्छा करता है, और आपका मूवमेंट जो है, वो जो अंदर का सिस्टम है वो नॉर्मल होने लगता है। और मूवमेंट मतलब चलना फिरना, इसका भी ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अब एक छोटी सी पिक्चर के साथ आपको शेयर करूंगी, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं
जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की। कारण क्या है? आपको अपना कारण ढूंढना है। सबसे पहला देखिए, लो फाइबर, डिहाइड्रेशन, प्रोसेस्ड फूड, ये हमारा खाना पीना है। खाने पीने में हम क्या चीजें कम या ज्यादा कर रहे हैं? अगर प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस, खतरा ज्यादा है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारा अर्ज, अगर हमें स्टूल पास करने की अर्ज है, हम इग्नोर कर रहे हैं। कभी कभी ट्रैवलिंग में हो जाता है, कंडीशन से भी हो सकता है। जो लोग लगातार मेडिसिन खाते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट या आप जैसे भी कैल्शियम चैनल, ये बहुत सारी जो मेडिसिन है, इनके साइड इफेक्ट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है। बस अपना रीजन ढूंढिए और उसको चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोबायोटिक, प्रोटीन और फाइबर, ये आपकी डाइट से आपके शरीर को पूरा मिलना चाहिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन का रिजल्ट है, मैं चाहूंगी आप हैंड रेज करिए और आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। जिनके कैमरास ऑफ है उनको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सुन सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 6 मंथ हो गया है और 6 मंथ में मैंने अपना 20 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम, आज का नॉलेज तो बहुत अच्छी थी जो पहले हमें नहीं मालूम, मगर लाइफ स्टाइल तो एकदम बेकार, मतलब अनमैनेज थी। जैसे हम जब से सिस्टम में आए हैं अपने लाइफ स्टाइल को बदला है, सारे रीजन को क्योर किया है, लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। जैसे आपने बताया कि हमें कॉन्स्टेबल का रीजन को, जैसे पानी कम पीना, फाइबर की कमी, प्रोटीन और क्या लिखा है, हाँ, लाइफ स्टाइल, इमोशन को इग्नोर करना, ये सबको रीजन को हमको तो पहले पता भी नहीं था, मगर जब से सिस्टम में आए हैं जानकारी मिल रही है और अपने को बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा करेंगे। थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच अर्जू सत बसु मैम को, भरत सर का, और आपका जो इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए दोनों हाथ उठा के। देखिए सारे पॉइंट्स नोट किए हैं, लिखा है उन्होंने, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को भी फिट करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ब्रिजेश सर से थैंक सुनेंगे, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम से जुड़ा मेरे को 5 महीने हो गए। 10 kg फैट रिड्यूस किया है। वाइफ का भी 3 kg फैट रिड्यूस हुआ। वाइफ का गैस का प्रॉब्लम था, वो सब ठीक हो गया। शुगर भी नॉर्मल है। और मैम आज का बहुत ही अच्छा सेशन था पाचन क्रिया के ऊपर। तो हमें पानी सही लेना है और ये फाइबर और नींद की कमी से भी होता है, स्ट्रेस भी लेने से होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। बाहर का जो खाना है उस पे भी उसको कम लेना है। रात को हेवी डाइट भी नहीं लेना है। इस सब का ध्यान रखने से हमारा पाचन क्रिया सही होगा और उसके बाद हमारा सारा शरीर भी सही रहेगा। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू सो मच ब्रिजेश सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग सारे पॉइंट सर ने दोबारा से बताए हैं, और इन सारी चीजों का ध्यान रख के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नीलम जायसवाल लिखा है। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर मीटिंग में। मेरा नाम परिजय सवाल है, मैं इंडिया प्राग्रेस। मैं डायनो से को पीती हूँ। आज का सेशन गट हेल्थ पे था। गट हेल्थ को मैनेज करना है और पानी की मात्रा हमको सही करनी है और सही टाइम पे सही पानी पीना है और डाइजेशन को ठीक करना है। लाइफ बहुत अमेजिंग हो गई मैम, थैंक यू मुझे। थैंक यू सो मच परी जी। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परी के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स और बहुत ही अमेजिंग। और जो पॉइंट्स हमने अभी आज डिस्कस किए हैं, जब हम इनको ऐड कर लेंगे, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। संजय द्विवेदी सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मुझे इस कम्युनिटी जुड़े हुए 3.5 साल हो गए। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कांता प्रसाद यादव को श्री राकेश गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने के लिए थैंक यू मैम।
आपकी नॉलेज से तो मेरी जिंदगी ही बदल दिया है मैडम। नॉलेज की पुनरावृत्ति होती है। जब कभी नहीं सुन पाता हूँ तो इतनी जानकारियां प्राप्त हो गई है कि अपने आप को प्रफुल्लित रहता हूँ। शरीर तो इतना हो गया है कि 20-25 साल की एज का महसूस हो रहा हो। आपको पुनः थैंक यू, सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच संजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और इनकी एनर्जी और इनकी फिटनेस के साथ कोई मैच नहीं कर सकता। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सुनेंगे फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ मैम। आज का सेशन गट हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम था। गट हेल्थ उसका खराब था क्योंकि वो पानी बहुत कम पीता था, लेकिन ये सिस्टम में बैठे पूरा न्यूट्रिशन दिया। अब उसका गट हेल्थ भी सही हो गया है, और गट हेल्थ की वजह से उसको हम अच्छा खाना पीना तो दे रहे थे, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा था। आपने बोला ना गट ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो ऑपरेशन तक भी बात जाती थी, उसका वहां तक गया था। लेकिन जब ये सिस्टम में बैठे, सारा नॉलेज हो गया, अभी उसको ये सब कोई दिक्कत भी नहीं है, और उसका 5 किलो वेट भी बढ़ा है मैम। थैंक यू सो मच, क्योंकि घर में बच्चा बीमार रहता था तो पूरे परिवार परेशान रहते थे, लेकिन अब सारा चीज अच्छा हो गया है। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए, मेरे कोच परवेश सर और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फरजाना मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फरजाना मैम के लिए और जिशान के लिए, जिनका इतना अमेजिंग रिजल्ट आया है, वजन बढ़ा है। और बच्चों की ग्रोथ सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत सही कही है। जब बच्चे आपके स्वस्थ रहते हैं ना, पेरेंट्स जो हैं वो बेफिक्र रहते हैं, उनको टेंशन नहीं रहती। लेकिन जब बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं, पेरेंट्स को स्ट्रेस रहती है। नेक्स्ट सुनेंगे हम सरिता सिंह लिखा है। सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं सरिता सिंह बोल रही हूँ। मैम मुझे 5 मंथ हो गया है यहाँ पे। मैंने अपना 21 किलो अपना वेट कम की हूँ, और 6 इंचेस अपना इंचेस कम की हूँ। मैम आज जो आप पानी के बारे में बताई ना, तो कल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। मैंने सफर की इलाहाबाद से यहाँ भदोही में आने के लिए। तो वो क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, जैसे बार बार टॉयलेट जाना, बार बार आना, क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। फिर उसके बाद मेरे शरीर में भी सूजन आने लगी, क्योंकि खड़े होते आते जाते। और कहीं मैम मुझे टॉयलेट मिला ही नहीं। मैंने गई गई उठी ना गई तो मिला नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब घर पे आई तो मैंने कल चीटिंग ये की कि मैंने मेडिसिन ली, मैंने डॉक्टर को दिखाया कि मुझे सिरप दिए, तो मैंने पानी पीना स्टार्ट किया। कल मेरी कमी की वजह से यही हुआ कि मुझे इतना दौड़ धूप पड़ा कि मैंने पानी नहीं पी, जिसकी वजह से गर्मी से। तो मैम कल मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। थैंक यू मुझे नोट करने के लिए। मेरी कोचेस है आरती मैम, संजय सर हैं, और संगीता मैम मेरी रिस्पॉन्सर हैं। थैंक यू मैम मुझे नोट करने के लिए। थैंक यू सो मच सरिता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए हमारा छोटा सा एक, देखिए छोटा सा कारण जो है वो कितना बड़ा हेल्थ चैलेंज बन जाता है। कभी कभी छोटी सी मिस्टेक, हमारी पानी कम पीना, मिस्टेक नहीं कह सकते, सिचुएशन कह सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से देखिए इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। सो नेक्स्ट सुनेंगे हम जीएनसी ललिता लिखा है। ललिता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम। राम राम ऑल हर्बल फैमिली। मेरा नाम ललिता है, मैं पंचकुला में रहती हूँ। बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए 7 महीने हो गए। तो इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी, और मैंने एक्चुअल में मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने आयुर्वेदिक कषाय सूत्र विधि से ऑपरेशन भी करवाया था, बट उतना रिलीफ नहीं था जितना होना चाहिए था। अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कोशिश की थी। पानी भी बहुत ज्यादा लेती थी, और फाइबर भी लेती थी, बट जब इस कम्युनिटी में जुड़ी तो सिंपली प्रोबायोटिक, फाइबर, और जितने भी न्यूट्रिशन थे वो सारे ऐड किए। तो मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से चली गई है, बट ज्यादा ही मोशन खराब हो गए हैं। अभी मैं वेट गेन की जर्नी पर हूँ। तो थैंक यू करना चाहूंगी अपनी कोच सुनीता विशिष्ट, एंड मेंटोर संरचिका मैम, भर सर एंड जसवीर सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच ललिता मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ललिता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के साथ हमने अपना थोड़ा सा चेंज किया है रूटीन और खाना पीना, और उसी से देखिए इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। आरती कुमारी लिखा है। आरती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम बोलिए, अनम्यूट हो गया है। हेलो।
गुड हाँ मॉर्निंग जी मैम। मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं रागनी रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। मैम जब से सेशन में बैठती मेरे पेट में थोड़ा गैस बनती थी पहले, लेकिन अब मैं मतलब मेरा पेट बहुत अच्छे से ठीक रहता है। वेरी गुड। थैंक यू इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच रागनी जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रागनी जी के लिए। अमेजिंग। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरू किया है और कितना अच्छा रिजल्ट है। अभी शुरुआत में ही देखिए हमें रिलीफ मिल रहा है, हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील कर रही है। और जब बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है और आपके एनर्जी लेवल्स भी हाई होने लगते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे मालती देवी जी से। मालती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं जनपद वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। हमारे सर रिस्पॉन्सर श्री संजय द्विवेदी सर हैं, कोच राकेश सर हैं। और ये सारा सेशन मेरे ऊपर था। मैं 6 साल पीजीआई से दवा की थी और उसके बाद दवा खाते खाते मुझे फीचर की प्रॉब्लम हो गई थी। और जब भी मेरी ड्यूटी ऐसी है, जब बाथरूम आते हैं रोक लेती हूँ, फिर जाती हूँ तो होता ही नहीं। ऐसे करते करते मेरा गट हेल्थ बिल्कुल खराब हो गया था। अब न्यूट्रिशन लेते लेते अब थोड़ा आराम है, अच्छा भी हो जाएगा। और मैं 6 kg वजन कम कर दी हूँ। वेरी थैंक गुड। यू मैम बढ़िया सी आपका। क्लैपिंग कीजिए। जी, बढ़िया सी क्लैपिंग मालती जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए 6 किलो वजन कम हुआ है, गट हेल्थ अच्छी हो रही है और बहुत जल्दी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट के साथ दोबारा से सुनाएंगे। और ये चीजें चेंज हो रही हैं, अभी तो शुरू किया है, अभी तो स्टार्ट हुआ है और आइडियल वेट पे आना है ताकि हमारी जिंदगी चेंज हो सके। मधु लिखा है, मधु जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। मेरा नाम मधु शर्मा है। मेरी जी कोच रेमा गुप्ता है। और मैम मेरा 4 किलो वेट कम हुआ है। मुझे 1 महीने हो गया ज्वाइन किए। जी। अभी मुझे तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम का कोई गिनती ही नहीं है। मगर मुझे कभी विश्वास नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। अभी तो लगता है मुझे बहुत करना है। वेरी गुड। थैंक यू मैम एडमिट थैंक करने यू के लिए। सो मच मधु जी। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग मधु जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और अभी शुरू हुआ है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और धीरे धीरे हमने सारी चीजों को ठीक करना है और बिल्कुल स्वस्थ होना है, बिल्कुल फिट होना है। और लास्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। अगर किसी का रिजल्ट है कब्ज से लेकर, आप 30 सेकेंड की वीडियो बनाकर शेयर कीजिए, हम सभी अपने स्टेटस पे लगाएंगे। जी तबस्सुम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए 11 मंथ हुआ है और मैंने अपना 15 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। और मैम जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आज आपने बताई इसके बारे में, तो मुझे जब साइटिका हुआ था तो मैं बहुत दवा ज्यादा यूज करती थी, तो मुझे जो है फिशर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो स्टूल पास करने में बहुत ही दर्द होता था, पेन रहता था। तो इसका रीजन ज्यादा ओवर दवा लेना भी होता है कि हमारा जो बता रही हैं आपकी जो विटामिन मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है। पानी का इंटेक भी कम था और क्या कहते हैं फाइबर की भी कमी थी, स्ट्रेस भी था। तो इसका रीजन मेन 3 आपने पॉइंट जो बताए हैं, अगर हम उस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम क्योर होती है। और मैम इस सिस्टम से मेरी अब ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा क्योर हो गई है। अब कुछ भी मतलब गैस इतनी ज्यादा बनती थी, अब तो मैम बिल्कुल जैसे गैस प्रॉब्लम मेरी क्योर हो गई है। और ये जो कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ है बहुत ही अच्छा। इस न्यूट्रिशन से हमारा बहुत ही काफी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, खाने पीने का टाइम बदला है और लाइफ पूरी चेंज हो गई है। मैम थैंक यू करना चाहती हूँ सिस्टम का, थैंक यू करना चाहती हैं अपने स्पॉन्सर का जिन्होंने इस सिस्टम को से मुझे ज्वाइन कराया। नहीं तो मैम आज मेरा बहुत ही कंडीशन मेरी बहुत खराब होती। थैंक यू मैम आपकी वंडरफुल नॉलेज का। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, अमेजिंग। और देखिए हमें सिर्फ एक छोटा सा मैसेज मिला, हमने उसको जब मैसेज मिला उसको इग्नोर नहीं किया, उस पे काम करना शुरू किया, कोच की गाइडेंस के साथ चेंजेस किए, खाने पीने में थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बदला और आज एक हेल्दी लाइफ, अच्छी लाइफ हमारी जो है वो बन रही है। बस कोच के साथ जुड़े रहिए, कोच से गाइडेंस लेते रहिए। हमें सिर्फ अपने तक नहीं रुकना है, बहुत सारे लोगों को फिट करना है और उसकी जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, लोगों को फिट कर सकते हैं, लोगों को सेहत का एक सही मैसेज दे सकते हैं।
इस कम्युनिटी को बड़ा करना है, इस कम्युनिटी को यहीं तक नहीं रोकना है, इस कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट कर सकें। और जितनी नॉलेज है, अगर हम इस नॉलेज को थोड़ा सा भी 1% एवरी डे हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, हम 365 डेज में, एक साल में हम कितना ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे। आप सोचिए, एक डॉक्टर के पास भी उतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज हम रखते हैं अपने शरीर के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में। सो ये नॉलेज जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, शरीर हमारा स्वस्थ होता रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें फिट करना है। सो आज का सेशन यहीं तक, जिनके रह गया माफी चाहूंगी, कल एक नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।